वो आप कहें वो किसी पार्टी के तो नहीं थे, एक विद्वान थे। जो लोग हिंदू बच्चों को हिजाब पहनने पे मजबूर कर रहे हैं, कुरान की आयत सुनाने के लिए लड़कों को मजबूर कर रहे हैं, जो टेलीविजन पे मैंने बयान देखा है, लानत है 15 साल की सरकार पर। हिम्मत कैसे हुई किसी की है? आपका रुतबा, आपका मर्तबा इतना बुलंद होना चाहिए था कि आप शहर के इस राज्य के वजीर आला हैं, 15 साल से हैं, राज करिए। राज करने पे मेरा किसी का विरोध नहीं है, लेकिन आपके रहते हुए 15 साल की सरकार में अगर कुछ जिहादी सनातनी हिंदू बेटियों को हिजाब पहना रहे हैं, उन बेटियों को जो वहां नौकरी कर रही हैं, उनकी नौकरियों की बार्गेनिंग करके उनसे कलमा पढ़वा रहे हैं, तो आपको 1 मिनट भी इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। 1 मिनट भी नहीं है। आपसे ज्यादा अच्छे लोग होंगे, मेरा आपसे कोई निजी रिश्ता नहीं है। आप जिस धरती के हैं उसका भी भ्रम रख लेते। आपने सुन्नत कराई है, मैं नहीं जानता। बिना पढ़े आपका बेटा मैं सुन रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय हिंदू समाज, सनातनी समाज अपने अंदर से यह निकाले कि जो पद पे बड़ा बैठा है ये ज्ञानी है। मेरा अपना एक्सपीरियंस और आपका भी कहता होगा, पद से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ज्यादातर मूर्ख ही बैठते हैं। इसलिए आपको ताली नहीं बजानी है मूर्खों के लिए। इस दुर्गति के लिए उस बेटी से पूछिए, वो आपकी मेरी हो सकती है कि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार है। कहां है हिंदू हमारे पुरुषार्थी युवाओं का वो यौवन? कहां है वो पुरुषार्थ? कहां है आपके अंदर? कितने लोग गए भारत माता की जय लगा करके, गले में पट्टा डाल करके सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजनों पर बयान देने वाले, हिंदुत्व की ठेकेदारी करने वाले। कैसे इस देश के अंदर 95 करोड़ सनातनी होने के बाद जो किसी की बेटी का न बलात्कार करते हैं, न मर्डर करते हैं, न लूट करते हैं, उनकी बेटियों को मारने की छूट इसलिए मिल रही है कि आपका नेतृत्व बिक गया है, कंप्रोमाइज हो गया है और दम नहीं है। तो मुंह पे पट्टी बांध लीजिए। इस 95 करोड़ सनातनी को जलील मत कीजिए ये कह करके कि इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। तुम अधूरे हो सकते हो, सनातनी अधूरा नहीं है। ये नहीं बर्दाश्त हो सकता। वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो, मैंने बड़े ताकतवर देखे हैं, पता है मुझे ताकतवरों की ताकत कहां है। सच बोलिए, सबको मरना है, हर एक का जाने का समय है। अगर अपने ऊपर विश्वास है तो इसकी चिंता कीजिए, जब आए तो शान के साथ जाइए। मरने के बाद आपके जाने पे 100 लोग कम से कम इस बात का गम करें कि जल्दी चला गया। वो स्थिति मत पैदा कीजिए कि इस समाज के जाता क्यों नहीं है। आपका लालच आपका हो सकता है, आपके तथाकथित संगठन का हो सकता है, राष्ट्र का नहीं है। इतना सस्ता सौदा हमारा मत कीजिए कि अब आप हमको ज्ञान देंगे कि वेदों में बदलाव होना चाहिए। दुनिया का कोई माई का लाल न पैदा हुआ है, न हजारों वर्ष तक हो सकता कि कोई वेदों में बदलाव कर सके। कोई नहीं कर सकता, यह अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए ताकत से बोलिए। आज आपको संसार ने ताकत दी है, दुनिया आपकी तरफ देख रही है। 21वीं सदी जब वो कहती थी तो बार बार आपकी तरफ देखती थी, और जब उन्हें पता चला कि ये वो लोग जो आटे, चावल, दाल, बिजली के बिल में बिक रहे थे, अभी भी बिक रहे हैं, तब भी एक वर्ग ने कहा कि नहीं बिकेंगे। आप अपने आप से ये शपथ लीजिए, 10 साल तक हम किसी भी कीमत पर नहीं बिकेंगे। और आप जब नहीं बिकने की बात करते हैं और अपने बीच में से उस पुरुषार्थी को जगाते हैं और बार बार उसे जिताते हैं, तो उस पुरुषार्थी को ये भी भ्रम रहता है कि मुझे बार बार ये सनातनी रोड बनाने के लिए नहीं जिता रहे हैं। ये उसको पता है। आपके अंदर गर्व की अनुभूति हो, इसलिए मैं 2 बातें और कहूंगा, क्योंकि मैंने सरदार पटेल के बारे में कहा, सुभाष के बारे में, अनुज धर ने एक काम किया,
दूसरा काम मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो मेरे इत्तेफाक से गुरु भी हैं, हम सब ने एक मुहिम चलाई। मेरी जिम्मेदारी सौंपी कि आपको देश भर में जगह जगह ये बताना है, और अब वो सब कुछ हो गया है तो मैं पूरी जोर से आपको बताता हूं। जो भारतीय राजनीति में जिसको दफन कर दिया हो, इतनी सरकारें डर गई हो कि जब डीक्लासिफाई डॉक्यूमेंट हुए तो पता चला कि सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी 1958 तक की जाती थी। इतना डर था। तब आपके देश के मुखिया को जब यह एहसास हो गया कि 95 करोड़ में से 10 करोड़ समझ में आ गया है, तो उसका भाव देखिए, उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि सुभाष को 1945 में मार करके समाप्त कर दिया गया। उसका नाम लेने वाला नहीं था। जिस सुभाष ने ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिलाते हुए 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, प्रधानमंत्री की घोषणा की, रेडियो चलाया, करेंसी चलाई, और यहां आपके सामने तुलनात्मक अध्ययन रखता हूं, जो अपनी पार्टी के 15 में से एक भी वोट नहीं ले पाया अध्यक्ष के लिए। उसी दौर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जब भारत की आजादी की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने, जिसमें जापान, फ्रांस और जर्मनी शामिल था, भारत की आजादी को मान्यता दी थी। आपने सुभाष को हीरो नहीं माना, एक चाटुकार को माना, लेकिन सुभाष कभी इसके लिए रोए नहीं, सांठ गांठ नहीं की। सुभाष चले गए। सुभाष के परिवार का कोई एक आध जिंदा हो तो हो, यह हमारे भाग्य में आया। डीक्लासिफाई के बाद हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई और हमने सिर्फ एक ही मांग की कि जिस आजाद भारत पे इंडिया गेट पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला जॉर्ज पंजम खड़ा हुआ था 1968 तक, जब उसे वहां से हटा के फेंक दिया गया है, तो इस इंडिया गेट पर भारत की सत्ता के केंद्र में अगर कोई एप्रोप्रिएट आदमी है जिससे भारत का गौरव और आने वाली नस्लों का पुरुषार्थ बढ़ेगा, तो सुभाष चंद्र की मूर्ति वहां लगनी चाहिए। ये मूर्ति के लिए हमने मुहिम चलाई और हमने कभी नहीं कहा कि हमें कोई जाने, न हम आपको जनवाने के लिए कह रहे हैं, बल्कि ये भाव इसलिए पैदा कर रहा हूं कि किसी ऐसी मुहिम को चलाओ कि आप चले भी जाएं तब भी लोग आपका नाम गड्ढों से कुरेद के निकालें कि किसके जमाने में लगा था। जिस सुभाष को दफन कर दिया गया था 1945 में, वो सुभाष भारतीय सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र पर 28 फीट की ग्रेनाइट की मूर्ति लेकर के खड़ा हुआ है। इसे कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो देर में मिलेगा, लेकिन पूरी इज्जत के साथ मिला। जिस स्वतंत्र वीर सावरकर को चाटुकारों ने समाप्त कर दिया था, जिस सावरकर के बारे में कहा गया कि ये गांधी की हत्या में शामिल हैं, तलेक अलग अलग आरोप लगाए, सावरकर के बारे में बड़ा बड़ा हिंदूवादी भी नाम नहीं लेता था, क्योंकि सावरकर इररिलेवेंट हो चुके थे लोगों के लिए। ये लोग कम जानते हैं कि सावरकर को आखिर में फंसाने के लिए 1965 में कांग्रेस पार्टी ने एक कपूर कमीशन बनाया था, ताकि क्यों उनको मारा जा सके। सावरकर की कोई सामान्य मृत्यु नहीं हुई है। सावरकर के भाई के बेटे जिंदा हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पिछले 10 साल से शिवाजी पार्क, जिस पार्क में बाला साहब ठाकरे के अंतिम संस्कार हुए हैं, उसी के सामने 6 मंजिला एक इमारत बनी हुई है, उसका नाम है सावरकर स्मारक। उसमें उस परिवार के लोग रहते हैं और सावरकर की तमाम उस फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं। मैं मुंबई जाता हूं, वहीं रुकता हूं। आज सावरकर के परिवार की इतनी ताकत नहीं थी कि सत्ता बदल दे, अपनी पार्टी के कुछ लोगों को भेज दे, इसलिए सत्य के साथ जीवित रहते हुए लोग आप न खड़े हो पाए। लेकिन सत्य सत्य होता है, उसको कितना भी गहरा दफना दें, सत्य की प्रवृत्ति होती है कि जब निकलती है तो पूरी धरती फाड़ के बाहर निकलती है, फिर कोई रोक नहीं पाता है। इसलिए सावरकर 1966 में जब उनका देहांत हुआ तो उनकी नॉर्मल मृत्यु नहीं